फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यानी कोशिका का पावर हाउस का मतलब होता है शक्ति गृह। शक्ति गृह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू है कि डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसका जो मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य है आनुवंशिक सूचना संग्रह करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है कि प्रकाश संश्लेषण में मुख्य वर्णक कौन है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए मुख्य जो वर्णक है वो कौन सा होगा, तो क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि न्यूटन का तीसरा नियम किस बताता है। तो तीसरा जड़त्व का नियम क्या होता है। जड़त्व के नियम फर्स्ट लॉ से पता चलता है। अब बल बराबर द्रव्यमान गुणोत्तर ये किसके नियम से पता चलता है, ये दूसरा नियम से पता चलता है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि जो रक्त होता है, रक्त क्या होता है, तो क्षारीय होता है। रक्त जो है तो क्षारीय होता है। इसका जो एग्जैक्ट पीएच मान होता है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए थे। तो जो मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या कहता है, अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्हें अनुवांशिकी का जनक कहता है। इन्होंने जो प्रयोग किया था, उन्होंने मोटर पर प्रयोग किया था। मोटर में क्रोमोसोम की संख्या को पूछता है। क्रोमोसोम की संख्या, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो इसका हो जाएगा 14। अगर जोड़ा में पूछता है तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे कम होती है। तो किस माध्यम में सबसे कम होती है, तो इसके जो सबसे कम माध्यम है निर्वात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एटीपी का उपयोग किसमें होता है। तो एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट होता है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है तो किसमें किया जाता है, तो ऊर्जा को स्थानांतरण में किया जाता है, एनर्जी ट्रांसपोर्ट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनुष्य में आरबीसी कहाँ बनते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है कि लाल रक्त कण होता है, रेड ब्लड कर्पल्स होता है। और इसका जो कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, तो अस्थि मज्जा में बनता है। अस्थि मज्जा मतलब कहाँ बनता है, बोन मैरो में बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विद्युत धारा की दिशा किसके विपरीत होती है। विद्युत धारा की दिशा किसकी विपरीत होती है, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है किसके होगी, इलेक्ट्रॉन के हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की होती है, तो कोशिका जो झिल्ली होती है अर्धपारगम्य होती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है। तो जो प्रकाश का जो नियम है किसके पालन करता है, प्रकाश के नियम परावर्तन के नियम को पालन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि
शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला अंग कौन है? यानी कि शरीर का वो कौन सा तापमान है जो शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो क्या हो जाएगा उसका नियंत्रित कंट्रोल करना बी हो जाएगा, मस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एंजाइम की प्रकृति क्या होती है? तो जो एंजाइम होती है, एंजाइम की जो प्रकृति होती है क्या होती है? एंजाइम की प्रकृति का प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधे में जल का अवशोषण कहाँ होता है? पौधे में जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो पौधे में जो जल का अवशोषण होता है उसका जड़ जड़ यानी रूट में होता है। जड़ यानी रूट में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य किसमें मापी जाती है? तो जो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है किसमें मापी जाती है? तो नैनोमीटर में होती है। तरंग दैर्ध्य के इसका मतलब क्या होता है? तो लेमडा होता है। लेमडा का सिंबल है, किसमें हो जाएगा? नैनोमीटर बराबर होता है। डेसीसेंटी मिली माइक्रो नैनो 1 2 3 डेसीसेंटी मिली माइक्रो नैनो 1 2 3 एक नैनोमीटर को कितना होता है? 10 के पावर -9 मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि इंसुलिन का कार्य क्या होता है? तो इंसुलिन का जो कार्य होता है, इंसुलिन का कार्य होता है कि शर्करा स्तर को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि धातु की चालकता किस कारण होती है? धातु की चालकता किस कारण होती है? तो जो धातु की जो चालकता होती है किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है कि कोशिका विभाजन का प्रकार जो यौन प्रजनन में होता है क्या होता है? तब मियोसिस होता है। मियोसिस का मतलब क्या होता है? मियोसिस का मतलब होता है कि अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि ध्वनि की आवृत्ति क्या होती है? तो ध्वनि की जो आवृत्ति होती है हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। जूल किसका हो जाएगा? तो जूल ऊर्जा का हो जाएगा। न्यूटन किसका हो जाएगा? तो न्यूटन बल का हो जाएगा। वाट किसका हो जाएगा? तो वाट शक्ति का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 है कि पीएच स्केल की सीमा क्या है? तो पीएच स्केल की सीमा क्या होती है? तो 0 से लेकर उसका एक परास देखा जाता है। क्या दिखाता है? परास देता है। तो 0 7 14 तो और सीमा यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट होकर देता है 0 से लेकर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। सही है। आरएनए पाया जाता है। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। प्रोटीन होता है। सही है। डी उपयुक्त डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो प्रकाश की जो चाल होती है सो कहाँ अधिक होती है? तो निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि वोल्ट किसका मात्रक है? वोल्ट किसका मात्रक है? तो धारा किसका होता है? तो धारा का इसका मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। विभवांतर का हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। शक्ति का हो जाएगा प्रतिरोध का हो जाएगा ओम हो जाएगा। शक्ति का हो जाएगा वाट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 है कि मनुष्य के शरीर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अगर संख्या पूछता तो संख्या कितनी हो जाता है? तो संख्या 46 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम का कार्य होता है
कि जाइलम का कार्य होता है जल का परिवहन करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब भोजन का परिवहन करना किसमें होता है, तो फ्लोएम में कार्य है। किसका काम है, तो फ्लोएम का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि बल बराबर क्या होता है। बल बराबर को डिनोट करता है एफ बराबर। एफ बराबर क्या होता है, एम ए। एम क्या होता है, मास होता है। मास यानी द्रव्यमान होता है। आई मतलब त्वरण होता है। त्वरण का इंग्लिश नाम होता है एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन तो मास गुणित द्रव्यमान, मास गुणित एक्सेलरेशन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि एटीपी कहाँ बनता है। एटीपी जो बनता है कहाँ पे बनता है, तो एटीपी जो बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है। 29 की ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है, तो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 है कि हृदय का मुख्य कार्य क्या है। तो हृदय का मुख्य कार्य होता है पाचन तो हो नहीं सकता है, श्वसन हो नहीं सकता है। तो हृदय का मुख्य कार्य तो रक्त संचार, रक्त को संचारित करता है, संचरित करता है। संचरित का मतलब जंपिंग को क्या करता है, जंपिंग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि डीएनए की संरचना कैसी होती है। तो डीएनए की जो संरचना होती है डबल हेलिक्स होती है। डबल हेलिक्स का वर्णन किसने दिया था, तो वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक साइंटिस्ट ने दिए थे, नमक साइंटिस्ट ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य में जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 है कि प्रकाश का अपवर्तन किससे संबंधित, किससे होता है। तो जो प्रकाश का अपवर्तन है, प्रकाश का अपवर्तन है किसका होता है, तो माध्यम परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि पौधे में भोजन कहाँ बनता है। पौधे में भोजन जो बनता है उसके कहाँ बनता है, तो पौधे में भोजन जो बनता है तो हमारी पत्तियों में बनता है, लीव्स में लीफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो शक्ति जानते हैं कि पी उसका होता है, शक्ति को पी के द्वारा डोनेट किया जाता है। पी के द्वारा डोनेट किया जाता है तो भी गुण सही हो जाएगा। आई स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर उपयोग सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि मेंडल के बारे में मेंडल के नियम संबंधित बताइए। तो मेंडल ने जो दिए थे, उन्होंने मटर के नामक पौधे पर प्रयोग किए थे। मटर पर नामक पौधा पर प्रयोग किए थे और उन्हें अनुवांशिक यानी जेनेटिक्स का है प्रयोग था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि फेफड़े का कार्य क्या है। फेफड़े का कार्य क्या है। तो फेफड़े का जो कार्य है उन्हें गैस को विनिमय करना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है क्या होता है, तो क्लोरोप्लास्ट होता है क्लोरोफिल होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि न्यूटन का नियम किससे संबंधित है। तो न्यूटन ने जो नियम दिए थे, न्यूटन ने एक नियम दिए थे, उन्होंने गति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि ओम का नियम क्या बताता है। ओम का नियम बताता है V बराबर आई आर बताता है। ऑप्शन नंबर ए इज विभवांतर हो जाएगा, आई विद्युत धारा हो जाएगा, ई रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो विटामिन के
विटामिन के प्रयोग करता है, बट यहाँ प्लेटलेट्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में गैस विनिमय कहाँ होता है? पौधे में जो गैस विनिमय होता है कहाँ होता है? तो स्टोमाटा। स्टोमाटा मतलब क्या होता है? स्टोमाटा मतलब रंध्र में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। 43 है कि ध्वनि की तीव्रता किस में मापती है? तो ध्वनि की तीव्रता डेसिमल में नापी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि 44 है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस यानी केंद्रिका होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है कि ऊर्जा का SI मात्रक इकाई क्या है? तो ऊर्जा का SI जूल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि मानव में श्वसन कहाँ होता है? तो जो मानव में जो श्वसन है कहाँ होता है? तो मानव जो श्वसन लंग्स के माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति 3 न्यूटन के पर 8 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि DNA में कौन सा बेस नहीं होता है? DNA में कौन सा बेस नहीं होता है? तो एक देखिएगा DNA होता है, एक RNA होता है, एक DNA होता है। DNA होता है तो एडेनिन गुआनिन। तो क्या होता है? तो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन 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 थाइमिन साइटोसिन, और एक होता है यूरेसिल नहीं होता है, एडेनिन गुआनिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि माइटोसिस का कार्य क्या होता है? तो माइटोसिस का जो कार्य होता है वृद्धि करना, वृद्धि यानी ग्रोथ करना। ऑप्शन नंबर इज राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन का आंसर है कि यह मंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो यह मंडल में सबसे अधिक जो गैस होता है नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होती है। ऑक्सीजन कितनी होती है? तो 21% होती है।